ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हसन अयाज मौलम ख्वाजा हाई स्कूल गुलबर्गा तमाम बच्चों का ई संवेदा क्लासेस में इस्तकबाल करता हूँ। आज हम जमात नहूम से समाजी साइंस का एक उन्वान पढ़ेंगे। उन्वान की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको चंद सवालात करता हूँ। ये सवालात तस्वीर के ज़रिए किए जाएंगे। बच्चों, मैं आपको चंद तस्वीर यहाँ पे दिखाऊंगा। इन तस्वीर को आपको देखना है और इनके नाम बताने हैं। तो बच्चों, आपको जो पहली तस्वीर नज़र आ रही है, ये तस्वीर क्या है? हाँ बच्चों जी, बिल्कुल सही, ये कार है। इसी तरह और एक तस्वीर देखिए बच्चों, ये तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है बच्चों? ये जी बिल्कुल सही, इस तस्वीर में सीमेंट की बोरियां नज़र आ रही हैं। इसी तरह और देखिए बच्चों, ये क्या है बच्चों तस्वीर? ये तस्वीर में लोहे की सलाखें नज़र आ रही है। जी बिल्कुल सही। इसी तरह बच्चों, ये और एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है आपको? शक्कर नज़र आ रही है। तो बच्चों इसी तरह और देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये क्या नज़र आ रहा है बच्चों तस्वीर में आपको? इस तस्वीर में जी बिल्कुल सही, इस तस्वीर में आपको कपड़े नज़र आ रहे हैं। तो और एक तस्वीर देखते हैं बच्चों, ये तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है बच्चों? जी बिल्कुल सही, इस तस्वीर में आपको कंप्यूटर नज़र आ रहा है। तो बच्चों इसी तरह ये तमाम चीज़ें जो आप देखे हैं तस्वीर के ज़रिए, ये कहाँ पे बनते हैं आप बता सकते हैं बच्चों? जी बिल्कुल सही, ये तमाम चीज़ें सनतों में बनाई जाती हैं, इंडस्ट्रीज़ में बनाई जाती हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो उन्वान है हमारा, कर्नाटक की सनतें हैं। हम कर्नाटक की सनतों के ताल्लुक से आज तफसील से यहाँ मुताला करेंगे। ये देखिए बच्चों, तस्वीर जो नज़र आ रही है ये हमारे कर्नाटक का नक्शा है। तो आज हम कर्नाटक की सनतों में कौन कौन सी सनतें जो कर्नाटक में पाई जाती हैं उनके ताल्लुक से मुताला करेंगे। पहला है लोहा और फौलाद की सनत, दूसरी है कपास की सनत, उसके बाद शक्कर की सनत, सीमेंट की सनत, कागज़ की सनत, मवासिलाती सनत। तो बच्चों ये तमाम सनतों के ताल्लुक से आज तफसील से हम इस सबक में जानेंगे। तो बच्चों सबसे पहले सनत के मायने और अहमियत जानेंगे। कई कुदरती वसाइल और कचदात रास्त तौर पर इस्तेमाल में नहीं लाए जा सकते, इन्हें एक मखसूस तरीक़ेकार से गुजारा जाता है। तो बच्चों सनत के मायने क्या हैं? किसी भी एक चीज़ को हम जो कच्चा माल जो हमें दस्तयाब होता है, उस कच्चे माल को हम किसी एक खास शक्ल में ढालने के लिए हमें किसी एक फैक्ट्री की या किसी एक जो है ना इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हम किसी भी खाम माल को जो है ना एक मखसूस शक्ल दी जाती है। जैसे यहाँ तस्वीर में आप देख रहे हैं बच्चों, गन्ना को जो है ना हम शक्कर में ढालने के लिए जो है ना एक मखसूस कंपनी या फैक्ट्री के जरिए जो है ना हम उसको अमल में लाते हुए हम उस शक्कर की शक्ल बनाते हैं। तो बच्चों आगे देखते हैं। इसी तरह आपको यहाँ तस्वीर में नजर आ रहा है, ये क्या है? कपास है। हम कपास से क्या बनाते हैं बच्चों? जी बिल्कुल सही, कपास से हम कपड़ा बनाते हैं। ये देखिए बच्चों, तस्वीर में जो आपको नजर आ रहा है कपड़ा है। इस तरह हम कपास से कपड़ा बनाते हैं। तो इसी तरह हम और एक तस्वीर देखते हैं। ये तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों? ये तस्वीर में लोहे की कचदात है। जो जमीन से जो हमारे खाम माल लोहे के दस्तयाब होता है, हम उसको जो है ना कंपनियों में मखसूस एक तरीके से ढालकर जो है ना उसको हम जो चाहे लोहे से जो चीजें हम बनाना चाहें वो बनाते हैं। जैसे तस्वीर में एक मिसाल के तौर पर आपको लोहे की सलाखें नजर आ रही है। हम जैसे लोहे से लोहे की सलाखें यहाँ पे बनाए हैं। इसी तरह बच्चों अब आगे देखते हैं। किसी भी मुल्क की माशी तरक्की में सनतें अहम रोल अदा करती हैं। हमारी रियासत में सनती तरक्की नुमाया तौर पर देखी जा सकती है। बच्चों किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए वहाँ की सनतें तरक्की करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सनतों के जरिए हमको बहुत सारा रोजगार मिलता है। रोजगार से जो हम पैसा कमाते हैं वो हम टैक्स की शक्ल में मुल्क को वापस करते हैं, जिससे मुल्क की तरक्की होती है, सनती तरक्की है। हम हमारी रियासत में नुमाया तौर पर देख सकते हैं। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद भी हम यहाँ पे बहुत सारी सनतें हमको देखने में मिलती हैं, पर हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले भी जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनती तरक्की हुई थी। ये देखिए बच्चों, इसी तरह एक तस्वीर यहाँ पे बताई जा रही है। इस तस्वीर में हम हवाई जहाज की तैयारी का जो है ना एक तस्वीर देख रहे हैं। इसी तरह दूसरी तस्वीर है बच्चों, इस तस्वीर में जो है ना हम कपड़े की तैयारी देख रहे हैं। ये कपड़े की सनत की एक अंदरूनी मंजर है। इसी तरह हम और एक तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर बच्चों सीमेंट के कारखाने की तस्वीर है, जहाँ पे जो है ना सीमेंट तैयार की जाती है। मादनियाती ज़राए, खाम माल, मोतदाल आबो हवा की दस्तयाबी,
नकलो अमल का निज़ाम, माहिर मजदूर, बड़े पैमाने के बाजार और जदीद टेक्नोलॉजी वगैरह होने से कर्नाटक मुख्तलिफ सनतों के लिए मशहूर है। जो हमारी रियासत कर्नाटक है, यहाँ की आबो हवा, यहाँ पे पाए जाने वाले मादनियात, खाम माल, आबो हवा बेहतरीन जो है ना, एक सनतों के लिए जो है ना कारामत है, सनतों के लिए जो है ना सूदमंद है। इसीलिए जो है ना कर्नाटक में हम देखते हैं कि सनती तरक्की नुमाया तौर पर हुई है। सनती मैदान ज़राअत पर मुनहसिर छोटे पैमाने की सनतों से लेकर जदीद कारखाने यहाँ पर पाए जाते हैं। हमारी रियासत कर्नाटक में क्या है बच्चों, सनतें जो हैं ज़राअत पर मुनहसिर सनतें भी होती हैं। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं, सनतें जो हैं दो तरह की सनतें होती हैं, एक ज़राअत पर मुनहसिर सनत होती है और एक जो है ना मादनियात पर मुनहसिर सनत होती है। ज़राअत पर मुनहसिर सनत उसको कहते हैं जो खेती बाड़ी से जो मखाम माल दस्तियाब होता है, जैसे कपास है, गन्ना है, ये चीज़ों से जो है ना हम जो इंडस्ट्रीज को माल सप्लाई करते हैं, जिससे जो है ना हम गन्ने से शक्कर बनाते हैं, कपास से कपड़ा बनाते हैं। ये इस तरह की सनतें हमको ज़राअत पर मुनहसिर सनतें हम इसको कहते हैं। इसी तरह मादनियात पर मुनहसिर सनतें जो ज़मीन से निकाले जाने वाली मादनियात है, जैसे लोहा है, चांदी है, सोना है, पेट्रोलियम गैस और धातें वगैरह जो है ना जो ज़मीन से निकाली जाती हैं, ये जो है ना मादनियात पर निर्भर सनतें हम इसको कहते हैं। यहाँ पे तस्वीर में देखिए बच्चों, एक पहली तस्वीर जो नजर आ रही है आपको, उसमें लोहे की कचधात है, यानी कि जो हम जमीन से जो जेरे जमीन जो लोहा पाया जाता है उसको हम निकाल रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में बच्चों देख रहे हैं, ये तस्वीर है एक शक्कर की फैक्ट्री की, जहां पे हम गन्ने को शक्कर में ढाल रहे हैं। और एक तस्वीर जो नीचे आपको नजर आ रही है बच्चों, ये है ट्रांसपोर्टेशन यानी नकलो अमल की तस्वीर है। यहाँ पे जो है ना हवाई जहाज है, पानी का जरिए जो नकलो अमल किया जा रहा है, ये तमाम को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो बच्चों कर्नाटक में सनतों की तरक्की तो देखेंगे बच्चों अब कर्नाटक में जो सनती तरक्की है कौन कौन सी है, क्या किस तरह से हुई। तो बच्चों जो तस्वीर नजर आ रही है, ये तस्वीर है सर एम विश्वेश्वरैया की। कर्नाटक में कारखानों की तरक्की के लिए सर एम विश्वेश्वरैया की बड़ी देन है। सर एम विश्वेश्वरैया ने उस दौर में सनतों को बहुत तरक्की देने के लिए जो है ना काम किए थे, जिसकी वजह से हम सर एम विश्वेश्वरैया को जो है ना कारखानों में जो है ना एक नुमाया काम करने के लिए जानते हैं। सनतकारी वरना बर्बादी पर एतमाद रखने वाले सर एम विश्वेश्वरैया ने कई सनतों की बुनियाद रखी थी। जैसा बच्चों हम अब जैसे बताया मैं आपको, सर एम विश्वेश्वरैया ने उस दौर में एक नारा दिया था। नारा क्या था? सनतकारी वरना बर्बादी बोलकर कहा था। यानी कि सर एम विश्वेश्वरैया इतनी दूरअंदेश थे कि उनकी दूरअंदेशी के तहत उन्होंने ये आने वाले वक्त को जब ही जान लिया था कि आने वाले वक्त में अगर हम सनतें अगर नहीं इस्टेब्लिश करेंगे या सनतें हम नहीं कायम करेंगे तो जो है ना बहुत बड़ी बर्बादी हो सकती है। तो इस तरह का ये नारा दिया था कि सनतकारी वरना बर्बादी बोलकर ये नारा सर एम विश्वेश्वरैया ने दिया था। 1902 ईस्वी में समुद्र आबी पनबिजली घर की तामीर हुई। ये देखिए बच्चों तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, जो सर्कल के तौर पे आपको छोटा सा दायरा बता के बताया गया है, वहां पे स्वर्ण समुद्र है, स्वर्ण समुद्र का मुकाम आता है। तो देखिए इसके बाद मुख्तलिफ बुनियादी जरूरी साजो सामान रोजाना इस्तेमाल के साजो सामान की सनतों का कयाम हुआ। 1923 ईस्वी के बाद रियासत में लोहे और फौलाद का कारखाना, साबुन साजी, कपास, रेशम कारखाना, कागज, सीमेंट, रंगसाजी, शक्कर और संदल की सनतें वगैरह जदीद कारखाने कायम किए गए। तो बच्चों यहाँ पे तस्वीर के जरिए चंद कारखानों की तस्वीर बताई जा रही है। जो पहली तस्वीर आपको नजर आ रही, इस तस्वीर में साबुन साजी का बताया गया है। ये दूसरी तस्वीर है सीमेंट की, सीमेंट यानी कि सीमेंट की बोरियां बताई गई हैं, सीमेंट जो है ना बनाई जाती है। तीसरी तस्वीर है कपड़े के कारखाने के एक अंदरूनी मंजर है। ये चौथा है जो कपड़ा जो है ना तब्दील हुआ है, देखिए इस तरह से। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। आज़ादी से पहले ही हमारी रियासत मैसूर कारखानों के लिए एक मिसाली सूबा बन गया था। इसकी अहम वजह अंग्रेजों और इस दौर के हुक्मरानों की दिलचस्पी थी। जैसा बच्चों मैं आपको पहले ही बताया था, हमारी रियासत कर्नाटक न सिर्फ आज़ादी के बाद बल्कि आज़ादी से पहले भी जो है ना सनतों के लिए नुमाया तौर पर जानी जाती थी। उस दौर के जो हुक्मरान थे, जैसे अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भी जो है ना कर्नाटक की आबो हवा, कर्नाटक में पाए जाने वाले खाम माल, कर्नाटक के जो है ना बाजार को देखते हुए वह यहाँ पे जो है ना उन्होंने बहुत ज्यादा सनतों की जो है ना बुनियाद डाली थी। इसी वजह से हम देखते हैं कि आज़ादी से पहले भी जो है ना यहाँ पे सनतें मौजूद थी। आज़ादी के बाद मरकजी हुकूमत की सनती पॉलिसी ने रियासत में सनती तरक्की को मजीद तक़वियत दी। इसके नतीजे में कई सनतें वजूद में आई। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। लोहे और फौलाद की सनत। तो बच्चों सबसे पहले हम लोहे और फौलाद की सनत के ताल्लुक से मुताला करेंगे।
कर्नाटक को जनूबी हिंदुस्तान में सबसे पहले लोहे और फौलाद का कारखाना कायम करने का शर्फ हासिल है। तो बच्चों, कर्नाटक जो हमारी रियासत कर्नाटक है, इस रियासत को यह शर्फ हासिल है कि जनूबी हिंदुस्तान में जितनी भी रियासतें हैं, इनमें सबसे पहले लोहे और फौलाद का कारखाना कायम करने का शर्फ हमारी रियासत को हासिल है। तो बच्चों, मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले हिंदुस्तान में जो है ना, मगरबी बंगाल में लोहे और फौलाद की सनत कायम की गई थी, जो 1871 ईस्वी में कायम की गई थी। तो बच्चों, ये एक तस्वीर आपको जहां पे नजर आ रही है, तस्वीर है लोहे और फौलाद के कारखाने की अंदरूनी मंजर यहां पे आपको नजर आ रहा है। सर एम विश्वेश्वरैया की दूरअंदेशी के तहत बाबा भूटनगिरी में दस्तयाब होने वाले खाम लोहा इस्तेमाल में लाने के लिए 1927 ईस्वी में शिमोगा जिला भद्रावती में लोहा और फौलाद का कारखाना कायम किया गया। ये देखिए बच्चों, तस्वीर में आपको नजर आ रहा है भद्रावती कहां पर है, ये मुकाम जो है ना भद्रावती, जहां पे हिंदुस्तान में जो है ना एक लोहे और फौलाद का कारखाना कायम किया गया था, जो बाबा भूटनगिरी की पहाड़ी है, जिन पहाड़ियों में लोहा और फौलाद जो है ना ज्यादा मकदार में पाया जाता था, उसी को जो है ना वहां से उन पहाड़ियों से निकालकर इस सनत को जो सनत तक पहुंचाया जाता है। तो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। इसे मैसूर आयरन स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड कहा जाता है। इसके बाद इसे 1989 ईस्वी में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा गया। आज इसे विश्वेश्वरैया लोहे और फौलाद के कारखाने के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जब ये कारखाना कायम किया गया था, इसे हम जो है ना मैसूर आयरन एंड स्टील के नाम से जानते थे। बाद में जो है ना 1989 ईस्वी में इसको नाम तब्दील करके स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपने के बाद इसे विश्वेश्वरैया लोहे और फौलाद का कारखाना कहा गया। तो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी कर्नाटक नुमा लोहे और फौलाद का निजी कारखाना जिंदाल विजयनगर स्टील लिमिटेड है। ये 2001 में बल्लारी जिले में जदीद टेक्नोलॉजी के तहत कायम किया गया है। ये लोहे और फौलाद साजी का कारखाना है। तो बच्चों, पहला मैसूर आयरन स्टील कंपनी थी। कर्नाटक का दूसरा जो है ना लोहे और फौलाद का कारखाना जो कायम किया गया, वो एक निजी कारखाना था, जिसे हम प्राइवेट इंडस्ट्री कहते हैं, वो कायम किया गया, जिसका नाम जिंदाल विजयनगर स्टील लिमिटेड। ये 2001 में बल्लारी जिले में कायम किया गया। बच्चों, ये तस्वीर में आप देख रहे हैं जो निशानदेही की गई है, वो बल्लारी जिला है, जहां पर जिंदाल विजयनगर स्टील जो है ना कायम किया गया था। ये देखिए बच्चों, उसका एक बैरूनी मंजर, उसी जिंदाल इंडस्ट्री का जो है ना बच्चों तस्वीर में जो नजर आ रहा है, ये एक बैरूनी मंजर है। बच्चों, अब हम दूसरी सनत की तरफ बढ़ते हैं, जो कपास की सनत है, जो कर्नाटक में दूसरी सबसे बड़ी सनतों में शुमार किया जाता है। तो बच्चों, ये तस्वीर में जो नजर आ रहा है बच्चों, क्या है ये कपास है। तो देखिए बच्चों, लोहे और फौलाद की सनत के बाद दूसरी अहम सनत कपास की है। सूती कपड़े की सनत बहुत पहले ही शुरू होकर जदीद सनतों में से एक है। ये सनत ज़राअत पर मुनहसिर सनत है। कदीम जमाने से लेकर कर्नाटक में हाथों से कपड़ा बनाने का रिवाज था। देखिए बच्चों, यानी कि कदीम हिंदुस्तान में पहले जो है ना हाथों से जो है ना कपड़ा बुना करते थे, पहले तागा बनाते थे, तागे के जरिए जो है ना हम कपड़े की शक्ल उसको दिया करते थे। यहाँ तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, ये जो है ना एक कपड़े की हाथ से बनाए जाने वाले कपड़े की तस्वीर है। तो बच्चों, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। आज तरकीबी मरकब धागे से तैयार कपड़े और गैर मुल्की कपड़े की दस्तयाबी के बावजूद भी कर्नाटक में सूती कपड़े की बड़ी मांग है। जैसा बच्चों हम जानते हैं कि आज के इस दौर में जो तरक्की याफ्ता दौर है, इस दौर में जो है तरकीबी धागों से जो कपड़े तैयार किए जा रहे हैं, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। फिर भी इसकी डिमांड के बावजूद भी हमारे रियासत में जो कॉटन इंडस्ट्रीज जो बनाई गई, कॉटन इंडस्ट्रीज जो हैं, इनके बनाए गए कपड़े की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोगों में जो है ना इसकी मांग है। 1900 सदी ईस्वी के आखिर में जदीद सूती कपड़े के कारखाने कायम हुए। देखिए बच्चों, तस्वीर में जो है ना बताया जा रहा है, ये तागा बना रहे हैं सूती। इसी के साथ यहाँ पे देखिए बच्चों, दूसरी तस्वीर जो नजर आ रही है आपको, इस तस्वीर में जो है ना कपास के जरिए कपास से जो है ना बीजों को अलग करने की मशीन बताई जा रही है। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। शुमाली कर्नाटक में सबसे पहले गुलबर्गा में 1884 ईस्वी में MSK गिरनी कायम हुई। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे आपको तस्वीर में जो नजर आ रहा है कर्नाटक का नक्शा, इसमें इंडिकेट किया जा रहा है गुलबर्गा कहाँ पर वाक़ है। ये वही मुकाम है जहाँ पे कर्नाटक में सबसे पहले सूती कपड़े का कारखाना कायम किया गया। ये सूती कपड़े का कारखाना जो है ना 1884 ईस्वी में कायम किया गया था। सूती कपड़े का कारखाना कायम हुआ। ये देखिए बच्चों, तस्वीर में जो नजर आ रहा है, ये हुबली मुकाम है। इनमें बनी मिल्स और बेंगलुरु की मेजरो मिल्स, मैसूर के KR मिल्स, दावनगिरे की कॉटन मिल,
आज़ाद हिंदुस्तान से पहले ही कायम हुई थी। तो बच्चों ये जो इंडस्ट्रीज अभी आप यहाँ पे नाम जो पढ़ा हूँ मैं, ये तमाम नाम जो है ना हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले ही जो है ना हमारी रियासत कर्नाटक में कायम हो चुके थे। तो देखिए बच्चों ये जो तस्वीर में आपको निशान नजर आ रहा है, ये बेंगलुरु मुकाम है। ये देखिए बच्चों ये मैसूर मुकाम है। ये देखिए बच्चों ये दावनगिरी मुकाम है। ये तमाम मुकाम जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं बच्चों, ये क्या है, ये तमाम मुकामात पे कॉटन इंडस्ट्रीज या सूती कपड़े के कारखाने यहाँ पे पाए जाते हैं। ये तमाम मुकामात जो गुलबर्गा है, हुबली है, धारवाड़ है, बेंगलुरु है, मैसूर है, ये तमाम मुकामात पर बहुत ज़्यादा जो है ना सूती कपड़े के कारखाने कायम हैं। तो बच्चों हम अब आगे बढ़ते हैं। दावनगिरा जिला सूती कपड़े की सनत का अहम मरकज बन गया। इसे कर्नाटक का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो बच्चों अब ये जो दावनगिरा जो मुकाम है, जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये मुकाम कर्नाटक में सबसे ज्यादा जो है ना सूती कपड़ा यहाँ से निकाला जाता है, यानी कपड़ा यहाँ सबसे ज्यादा बनाया जाता है। तो इसीलिए जो है ना इसको हम कर्नाटक का मैनचेस्टर भी कहते हैं। तो बच्चों ये मैनचेस्टर क्या है? ये मैनचेस्टर जो है ना दुनिया में सबसे ज्यादा कपड़ा जो बनाया जाता है वो इंग्लैंड का मुकाम है जहां मैनचेस्टर में जो है ना सबसे ज्यादा कपड़ा तैयार होता है। इसीलिए उसी की बानिस्बत जो है ना हम कर्नाटक में जो सबसे ज्यादा कपड़ा तैयार होता है उस मुकाम को हम कर्नाटक का मैनचेस्टर से कहा जाता है। तो बच्चों आगे देखते हैं। हुबली, बागलकोट, गदग, बदामी, बेलगावी, नरगुंडा, बल्लारी, चामराजनगर में भी कपड़ा बनाने के कारखाने कायम हैं। देखिए बच्चों ये यहाँ पे जो निशानदेही की गई है, तमाम मुकामात पर भी सूती कपड़े के कारखाने बनाए हैं। मौजूदा रियासत में 44 सूती कपड़े के कारखाने मौजूद हैं। बच्चों आज मौजूदा रियासत में यानी कि मौजूदा दौर में जो है ना हमारी रियासत कर्नाटक में जुमला 44 सूती कपड़े के कारखाने मौजूद हैं। सूती कपड़े के कारखानों में कमी की वजूहत। तो बच्चों आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जो है ना ये जो हम कॉटन इंडस्ट्रीज या सूती कपड़े के कारखाने जो हैं आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जो है ना ये इंडस्ट्रीज बंद होने लगी। ये बंद होने की वजूहत क्या क्या है जानते हैं। देखिए बच्चों पिछले अरसे में चंद कारखाने बंद हुए हैं। कपास की कमी, कपास की पैदावारी में कमी। देखिए बच्चों तस्वीर जो नजर आ रही है कपास की, ये कपास के आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लोग कपास की ज़राअत कम होने लगी, जिसकी वजह से सूती कपड़े के कारखाने में भी जो है ना कमी आने लगी। पुरानी मशीनों का इस्तेमाल, यानी कि बच्चों पुरानी मशीन यानी कि हम पहले हाथ से कागज जो बनाया जाता था उस तरह की सनतें ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल थी, जो आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना ज़्यादा वक्त दरकार होता था, कपड़ा कम तैयार होता था, इसीलिए जो है ना ये मशीनें, जिसकी वजह से ये कारखाने बंद होने लगे। बिजली की किल्लत, पैदावारी की अखराज और खर्च और अखराजात में इजाफा, यानी कि बच्चों यहाँ पे बिजली की पैदावारी में जो है ना किल्लत होने लगी, क्योंकि जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता गया और सनतें जो है ना यहाँ पे कायम होती गई, जिसमें बिजली की जो है ना तरक्की होने लगी, जिसकी वजह से यहाँ पे बिजली की किल्लत होने लगी। और आगे चलकर जो है ना सूती कपड़े के कारखाने हैं इनमें जो है ना अखराजात बढ़ने लगे, खर्च ज़्यादा होने लगा और जो है ना जिसकी वजह से इस कारखानों को बंद करना पड़ा। तरकीबी मौजूद धागों की कीमत में इजाफा हुआ, यानी कि जो सूती कपड़ा बनाने के लिए धागे इस्तेमाल किए जाते थे उन धागों में जो है ना कीमत में इजाफा होने लगा, जिसकी वजह से ये भी इसकी एक अहम वजह है कि ये सनतें बंद होने लगी। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में सूती कपड़ों की सनतों को बेहतर बनाने के लिए इकदाम उठाए गए, यानी कि जैसे जैसे वक्त के साथ ये सनतें बंद होने लगी, उस दौर की मौजूदा हुकूमतों ने वक्त के साथ जो है ना चंद एक इकदाम उठाए ताकि ये इंडस्ट्रीज बंद ना हो, क्योंकि इस इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग रोजगार था और उसके अलावा ये सूती कपड़ा जो है ना पूरी दुनिया में मशहूर था ना हो, इसीलिए जो है ना चंद इकदाम उठाए गए। देखिए कौन कौन से इकदाम थे। स्वर्ण टेक्सटाइल पॉलिसी जो 2008 से 2013 मंसूबा जारी किया गया, यानी कि यहाँ पे एक 5 साला मंसूबा जारी किया गया। इस मंसूबे के तहत तमाम तरह की जो दुश्वारियां हैं वो दुश्वारियों को देखते हुए इनकी तरक्की के लिए जो है ना कारआमद कदम उठाना एक अहम मकसद था। 11 जिलों में तैयार मलबूजात के पार्क कायम किए गए, यानी कि अलग अलग जो कर्नाटक के अलग अलग जिले हैं जहाँ पे ज्यादातर कॉटन के जो इंडस्ट्रीज थे उन इंडस्ट्रीज में जो है ना पार्क कायम किए गए, यानी कि इंडस्ट्रीज कायम किए गए जिसमें जो है ना इस तरह के मलबूजात को लिया जाता था। इसकी पैदावारी और बैरूनी ममालिक में बरामद करने इसका मकसद था, यानी कि जो कपड़ा यहाँ पे बनाया जा रहा था उस कपड़े को जो है ना यहाँ हिंदुस्तान के अलावा भी बैरूनी मुल्क में भी जो है ना इसको भेजने का जो है ना यहाँ पे इकदाम उठाए गए। कपड़ों की बरामद में कर्नाटक हिंदुस्तान में दूसरा मुकाम रखता है। बच्चों जो यहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है कपड़ों की जो सनतें हैं, ये सनतों में जो कपड़ा बनाया जाता है पूरे हिंदुस्तान में जो है ना ये दूसरा मुकाम रखता है। तो चलो बच्चों अब इसी के साथ हम दूसरी सनत की तरफ बढ़ते हैं जो शक्कर की सनत है। तो बच्चों ये जो तस्वीर में आपको नजर आ रहा है ये क्या है? जी बिल्कुल सही, ये क्या है? शक्कर है।
तो बच्चों अब शक्कर की सनत के ताल्लुक से देखते हैं। शक्कर की सनत कर्नाटक की अहम और बड़ी पैमाने की सनतों में से एक सनत है। शक्कर की सनत ज़राअत पर मुनहसिर सनत है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे तस्वीर में आप नजर आ रहा है, ये क्या है? गन्ने की काश्तकारी की गई है। ये गन्ने का खेत आपको नजर आ रहा है जो शक्कर का खाम माल कहलाता है। इस सनत के लिए दरकार तमाम अवामिल हमारी रियासत में पाए जाते हैं, जैसे गन्ने की पैदावार, आबो हवा, बिजली की फराहमी, मुकामी बाजार, नकलो हमल की सहूलत वगैरह। ये तमाम चीज़ें जो है ना हमारे कर्नाटक रियासत में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से शक्कर की सनत को कायम करने में बड़ी आसानी होती है। सनतें कर्नाटक की मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं। 19वीं सदी ईस्वी के शुरुआत में ही कर्नाटक में शक्कर तैयार करने का रिकॉर्ड मिलता है। 1933 ईस्वी में पहले जदीद शक्कर की सनत मांड्या में मैसूर शक्कर की कंपनी कायम हुई। तो बच्चों ये देखिए, हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले ही जो है ना यहाँ पे शक्कर की सनतें मौजूद होने का हमारे सबूत मिला है, जो 1933 ईस्वी में पहली जदीद शक्कर की सनत यहाँ पे कायम हुई थी, जो मैसूर का मांड्या मुकाम पे जो है ना ये कायम की गई थी। तो देखिए बच्चों, ये तस्वीर नजर आ रही है आपको, ये तस्वीर में जो है ना कर्नाटक नजर आ रहा है। कर्नाटक में मांड्या मुकाम आप देख सकते हैं। 1951 तक कर्नाटक एक ही शक्कर का कारखाना था, अब कुल 47 कारखाने हैं। यानी कि हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले तक कर्नाटक में सिर्फ मांड्या का ये एक ही शक्कर का कारखाना था, पर बाद में जो है ना हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद आज हम कुल जो है ना 47 शक्कर के कर्नाटक में देखते हैं। शक्कर साजी में कर्नाटक तीसरे मुकाम पर है। बच्चों कर्नाटक जो हमारा मुकाम रियासत है, ये रियासत जो है ना शक्कर पैदा करने में हिंदुस्तान में तीसरे मुकाम पर है। तो बच्चों इसी तरह हम इस शक्कर के बाद अगली सनत कागज की सनत की तरफ बढ़ते हैं। कागज जदीद दौर की बहुत अहम चीज है। तालीम, छपाई, अखबारात, रसाइल और तहजीबी तरक्की के लिए अहम चीज़ है। तो बच्चों तस्वीर में आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर नज़र आ रहा है, किताबें नज़र आ रही हैं। ये तमाम चीज़ें किससे बनती हैं? बिल्कुल सही बच्चों, ये कागज़ से बनाई जाती हैं। कागज़ आज के दौर की जो है ना बहुत अहम चीज़, अहम ज़रूरत है, जो हमको वक्त बे वक्त जो है ना इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप लोग अपनी किताबें इस्तेमाल कर रहे हैं, नोटबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तमाम किससे बनाई गई हैं? ये कागज़ से ही बनाई गई हैं, जो हमारे को तहजीबी तौर पर या तालीमी तौर पर जो है ना इसका बड़ा कारआमद रोल है। कागज की सनत जंगलात पर मुनहसिर। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे तस्वीर में जो है ना चंद जंगलात की तस्वीर दी गई है, जिसे हम कागज बनाने, जो पेड़ों को कट करके कागज बनाने में इस्तेमाल करते हैं। देखिए बच्चों, पेपर किन किन चीजों से बनाया जाता है वो देखिए, बांस, बेत के दरख्त, घास, गन्ने के छिलके, कपड़े के टुकड़े, रद्दी कागजात खाम माल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले कर्नाटक में शिवमोगा, चिकमंगलूर में घने जंगलात को मद्देनजर रखते हुए 1936 ईस्वी में भद्रावती में मैसूर पेपर लिमिटेड कारखाना कायम किया गया। देखिए बच्चों, ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे चिकमंगलूर जो नजर आ रहा है आपको, वहां पे हिंदुस्तान में सबसे पहले कागज का कारखाना कायम किया गया, जिसे मैसूर पेपर लिमिटेड कहा जाता है, जो 1936 ईस्वी में कायम किया गया था। इसके बाद वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स नामी निजी कंपनी डांडेली में कायम हुई। नंजनगढ़, KR नगर, मुनीराबाद, बेंगलुरु में रियासत के दिगर कारखाने कायम हुए। मुल्क में कागज तैयार करने वाली रियासतों में कर्नाटक चौथे मुकाम पर है। जो हमारी रियासत कर्नाटक है, पेपर पैदा करने के मामले में हिंदुस्तान में चौथा मुकाम रखती है। तो बच्चों इसी तरह अब हम अगली सनत की तरफ बढ़ते हैं, जो सीमेंट की सनत है। देखिए बच्चों, कर्नाटक में शहरी वसीयत और सनतकारी के फैलाव में इजाफे की वजह से तामीरी कामों के लिए सीमेंट के मांग में भी इजाफा हुआ है। जैसे बच्चों, जैसे जैसे वक्त के साथ हमारा मुल्क तरक्की करता गया, हमारी रियासत तरक्की करती गई, यहाँ पे जदीद तरह की इमारतें तामीर होती गई। मकान की तामीर, बड़े पैमाने बड़े अवामी इमारतों की तामीर, पुल बांध वगैरह की तामीर कामों के लिए सीमेंट दरकार होती है। तो बच्चों सीमेंट कहाँ कहाँ पर हमारे जरूरत पड़ती है? सीमेंट की मकान बनाने के लिए, बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए हमारे सीमेंट दरकार होती है। तो इसी सीमेंट की दरकार की वजह से मांग को देखते हुए, सीमेंट की मांग को देखते हुए जो है ना यहाँ पे जदीद तरह के सीमेंट के कारखाने कायम किए गए। तो देखिए बच्चों, सीमेंट के लिए दरकार खाम माल कौन कौन सा है? तो सीमेंट के लिए दरकार खाम माल सबसे पहले जो बताया जा रहा है, चूने का पत्थर। यहाँ आप तस्वीर में देख रहे हैं बच्चों, चूने का पत्थर। उसके बाद है जिप्सम, उसके बाद आता है बॉक्साइड, उसके बाद कोयला, उसके बाद पानी, रेत, नकलो हमल, बिजली, इफादी मिट्टी, बड़े बड़े बाजार जैसी सहूलतें भी सीमेंट के कारखानों की मदद करती हैं।
तो बच्चों यहाँ पे सीमेंट के कारखाने कायम करने के लिए जो है ना खाम माल की जो ज़रूरतें हैं उसमें कोयला है, चूने का पत्थर है, जिप्सम है, बॉक्साइट है, ये क्या है सीमेंट के कारखानों का खाम माल कहलाता है। इसके लिए जो सीमेंट के कारखाने जो कायम किए गए हैं बच्चों, कारखाने जो है ना यहाँ कर्नाटक में कायम किए गए हैं, जो नकलो हमल की बेहतरीन सहूलतें यहाँ पे मौजूद हैं, पानी भी यहाँ पे मौजूद है और जो है ना यहाँ पे बड़े बड़े बाजार भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये सनतें ज़्यादा तौर पर यहाँ पे तरक्की किए हुए हैं। तो अब बच्चों हम देखते हैं रियासत में सीमेंट के कारखानों की तकसीम कहाँ कहाँ पर जो है ना सीमेंट के कारखाने मौजूद हैं। कर्नाटक में सबसे पहले सीमेंट का कारखाना 1949 ईस्वी में भद्रावती में कायम किया गया। बच्चों ये जो तस्वीर देख रहे हैं जो भद्रावती का मुकाम है, वहां पे जो है ना सबसे पहले सीमेंट का कारखाना कायम किया गया था, जो 1949 ईस्वी में कायम किया गया था। इसके बाद बागलकोट, तुमकुर जिले में भी कायम हुआ। गुलबर्गा जिले में शाबाद, वाड़ी, सेड़म, चितापुर में भी कारखाने कायम किए गए हैं। ये देखिए बच्चों जो तस्वीर में आपको नजर आ रहा है गुलबर्गे का मुकाम है, जहां पर कर्नाटक में सबसे ज्यादा सीमेंट के कारखाने कायम होने का शर्फ हासिल है। जैसे गुलबर्गा के जो तालुके हैं जैसे शाबाद है, वाड़ी है, सेड़म है, चितापुर है, यहाँ पे जो है ना हम बहुत सारे सीमेंट के कारखाने देखने को मिलते हैं। मुल्क की कुल पैदावारी की 8% सीमेंट कर्नाटक में तैयार की जाती है। बच्चों मुल्क में जितनी सीमेंट तैयार होती है वो तमाम का जो ना 8% सीमेंट जो ना सिर्फ हमारी रियासत से तैयार किया जाता है। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट जो दूसरी जो सनत है मवासिलाती सनत। देखिए बच्चों मवासिलाती सनत क्या है। कर्नाटक हिंदुस्तान की बेहद अहम इत्तला और टेक्नोलॉजी रियासत है। कर्नाटक में मालूमात और टेक्निकल सनतें काफ़ी तरक्की की हैं। कई इंजीनियरिंग कॉलेज, तहकीकाती मराकज़, कंप्यूटर से जुड़े तकनीकी कोर्सेज को ज़्यादा जोर देने की वजह से हुनरमंद इंसानी वसाइल में इजाफा हुआ है। बच्चों जो हमारी जो रियासत कर्नाटक है, इस रियासत में जो है ना हम इसको हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल तौर पर जो डेवलप ज़िले हैं, जिसमें हम बेंगलुरु को जो कहते हैं, ये तकनीकी तौर पर बहुत ज़्यादा जो है ना तरक्की करे हुए मुकाम है। यहाँ पर जो है ना इंसानी वसाइल जो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग शोबे से जुड़े हुए ऐसे इंसानी वसाइल जो बगैर किसी मेहनत मशक्क़त के सिर्फ अपनी दिमागी मशक्क़त से अपने काम अंजाम देते हैं, इसको जो है ना मवासिलाती और टेक्नोलॉजी की सनत कहते हैं। यहाँ पर सॉफ्टवेयर सनतें कायम होने की वजह से कर्नाटक हिंदुस्तान में आला मुकाम पर है। ये सनती इंसानी तालीम और टेक्नोलॉजी की तरक्की को तेज़ रफ्तार बनाने में मददगार होती हैं। यहाँ पर दुनिया की चंद अहम कंपनियाँ अपनी शाखें कायम की हुई हैं। तो बच्चों जो हमारा जो रियासत कर्नाटक का जो बेंगलुरु मुकाम है, यहाँ पर जो है ना सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि बैरूनी ममालिक के जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हैं वो भी जो है ना यहाँ पर अपनी शाखें कायम किए हुए हैं। तो बच्चों चंद एक यहाँ पे मैं कंपनियों के नाम आपके सामने बता रहा हूँ। देखिए कौन कौन सी कंपनियाँ हैं जो यहाँ बेंगलुरु शहर में कायम है, अपनी शाखें कायम की है। सबसे पहले यहाँ पे डेल कंपनी है, उसके बाद इन्फोसिस है, विप्रो है, सैमसंग है, HP है, उसके बाद HCL है, उसके बाद हवाई है। ये चंद कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जो बेंगलुरु में अपनी शाखें कायम किए हुए हैं। इस शहर में तकरीबन 4 लाख लोग इस कंपनियों से जुड़े हुए हैं। इसके शोबे दिगर शहरों में भी देखे जा सकते हैं, जैसे मैसूर, हुबली, गुलबर्गा, शिमोगा, तुमकुर, मंगलूर वगैरह में भी जो है ना हम सॉफ्टवेयर कंपनियों की शाखें देखने को मिलती हैं। बेंगलुरु में सनती तरक्की की अहम वजूहत। तो बच्चों हम देखते हैं बेंगलुरु जो शहर है, इस शहर में सनती तरक्की जो इतनी नुमाया हुई है वजह क्या है जानते हैं। देखिए बेहतरीन आबो हवा, बिजली की फराहमी, बेहतरीन सलाहियतों वाले शहरी वसाइल, माली इमदाद, बड़े बड़े बाजार और दिगर बुनियादी सहूलतों के होने से ये मुल्क का बेहतरीन मालूमाती और टेक्नोलॉजी मरकज़ बन गया है। जुमला जो है ना कर्नाटक को 5 अलग अलग इलाकों में तकसीम करते हैं। सबसे पहला मुकाम है बेंगलुरु, कोलार, तुमकुर सनती इलाके। ये सबसे ज़्यादा सनतों के इलाके हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, ये देखिए जो निशानदेही की गई है नंबर 1 के जरिए, दावनगिरा है, कोलार है, तुमकुर है, ये पहले मुकाम पर है। दूसरे मुकाम पर बागलकोट, धारवाड़ दूसरे मुकाम पर आते हैं। ये देखिए बच्चों, उसके बाद तीसरा मुकाम है जुनूबी केंद्रा और उडुपी। उसके बाद चौथा मुकाम है बल्लारी, रायचूर, कोप्पल। इसके बाद 5वां मुकाम है मैसूर और मांड्या। मुल्क की आमदनी में सनती तरक्की बहुत अहम किरदार अदा करती है। बच्चों किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए वहाँ की सनतें तरक्की करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सनतों से ही मुआशी निज़ाम चलता है। बच्चों यहाँ पर आपका यह सबक मुकम्मल हुआ कर्नाटक की सनतें। तो मैं अब आपको जो है ना चंद होमवर्क के तौर पर या घर के काम पर जो है ना आपको चंद सवालात दे रहा हूँ। ये सवालात को आप हल करने हैं और आपके टीचर को बताने हैं।
पहला सवाल है सनतों से क्या मुराद है। दूसरा सवाल कर्नाटक को जनूबी हिंदुस्तान में सबसे पहले कौन सा कारखाना कायम करने का शर्फ हासिल है। तीसरा सवाल कर्नाटक में सबसे पहले सूती कपड़े की सनत कहाँ कायम हुई। चौथा सवाल सीमेंट के लिए दरकार खाम माल कौन कौन से हैं। पांचवा सवाल बेंगलुरु शहर को किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों ये सवालात आपको हल करने हैं। बच्चों यहाँ पे आपका ये सबक खत्म हुआ। मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक पूरी तरह से समझ में आया होगा और दिया गया होमवर्क आपको हल करना है। शुक्रिया।